देवकी ससुराल को चली, बहुत रोई। काहे को ब्याई विदेश को भैया, भक्तों भैया कंस के गले में बाहें डाल के रोई है देवकी। मोए काहे को भेज रहो विदेश को भैया, काहे भेज दो विदेश यो भैया। बालापन से मेरे संग तू खेलो, मेरे दिल को बड़ोई कलेश को भैया। मोए काहे को भेज रहो विदेश को भैया। कंस भी रो रहा है और कंस ने गोद में लेकर अपनी बहन को रथ में बिठा दिया। सफेद घोड़ा पर सवार होकर हाथ में नंगी तलवार लेकर अपनी बहन को विदा करने चला। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है। वहाँ के पीछे वो कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। मेरे भैया तीन खेत निकल पाया मथुरा से। स्वर्ग से आवाज आई, भोजराज कंस जिस बहन देवकी जिस बहन देवकी को इतनी तू साई से पहुंचाता है, इसके पर्दे में ओ पागल अब काल तेरा मुस्कुराता है। आवाज आई, भोजराज कंस इसका क्षमा पुत्र होगा, देवों को मौज बढ़ाएगा। तुझको और तेरे यारों को सुरपुर की हवा भैया सुन के ये आवाज, पेट में पानी हुई है। बाने सुनी है ये आवाज, पेट में पानी हुई है। जिस बहन को इतनी शाही से ससुराल भेज रहा है, इसका 8वां बेटा तुझे तेरे दोस्तों को कुत्ता की मौत मारेगा। देवता कहकर खिसक गए
कंस को इतना भयंकर क्रोध आया, रथ के पहिया जमीन में धसक गई। नहीं, घोड़ा पे से कूद पड़ा और अपनी बहन को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। यही है वो नागिन जो मेरे लिए मौत पैदा करेगी। हम वृक्ष के फल नहीं गिनेंगे, उसकी जड़ काटेंगे। और उसने अपनी बहन के बाल पकड़े, रथ में से बाहर पटक दिया। समझिए लोगों, जिन पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, होठों पर लाली, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, आफत में बहना पड़ी हुई तलवार का झुकना देखने लगी। और जो पिया की सेजों की अभिलाषण थी वो मौत की घड़ी देखने लगी। कंस बोला, बहन अपने भैया के अंतिम प्यार को स्वीकार करो। अब तुम्हारा भैया तुम्हारी जिंदगी लेने जा रहा है। देवकी कहने लगी, भैया अबे तो खुशी खुशी ससुराल भेज रहा था, एक पल में क्या हो गया जो सारी मंडली हिल गई। कंस कहने लगा, तूने आकाशवाणी नहीं सुनी, तेरा 8वां बेटा मेरा काल है, और जब हम तुझे नहीं रखेंगे तो मेरी मौत पैदा कहां से होगी। देवकी कहने लगी, भैया मेरी जैसी अभागिन बहन तेरे जैसे भैया को मौत पैदा करेगी तो हमें पैदा नहीं होना था। मार दे मेरी गर्दन में तलवार, अब मैं जीना भी नहीं चाहती। जो कंस ने तलवार उठाई, बस्ते ने पकड़ ली झपट के भोजराज कंस की कलाई। ठहर जाओ मथुरा नरेश। भोजराज कंस, तुम्हारी तलवार ने हजारों वीरों का खून पिया है। इस तरह से एक अबला पर तलवार को उठाना आप जैसे वीर बहादुर को शोभा नहीं देती है। मित्र बसदेव, हाँ, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राणों पर नौबत आ जाती है तो बेटे का बाप भी साथ छोड़ जाता है। एक बात सुनो। सुनाओ। धीरे तुम हो वीरों के पानी में, शोभा न तुम्हें मिल सकती है अबला पर हाथ उठाने में। शोभा न तुम्हें मिल सकती है अबला पर हाथ उठाने। तुम्हें अपनी बहन पे खतरा है या बहन की संतान से? बहन की औलाद से पूरा खतरा, पूरा। तो एक काम कीजिए, तलवार हाथों मेरी गर्दन में, जब मेरे प्राण खो जाएंगे, तब की रढ़ावा भोगे कंस। मैं तलवार गर्दन में मार दो, मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी बहन देव की विधवा हो जाएगी, संतान पैदा नहीं कर पाएगी। मित्र बसदेव, कहिए। ये जरूरी नहीं है कि औरत का पति मर जाए तो वो बच्चा न पैदा कर सके। जब पति खत्म हो जाएगा संतान कैसे पैदा हो जाएगी? विद्या बनता बन लता जे न तके कुल जात, जो अब इनके निकट है जे 22 लपटात। विद्या को मेहतर पढ़े या ब्राह्मण पढ़ेगा तो विद्या आएगी। और वन की लता, जो वन में बेल होती है
पास ही में पेड़ होता उससे लपट जाती और बनता औरत। औरत कभी जात पात नहीं देखती, औरत कभी जात पात नहीं देखती। विद्या बनता बन लता